हेलो इंजीनियर्स। आज 17 नवंबर 2023 है और आज हमारा डे 9 है, या फिर बोल सकते हैं अपन कि हमारा टास्क 9 है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को आरसीसी सब्जेक्ट ओपन करना है। उसमें सेकंड चैप्टर बीम एंड स्लैब ये पढ़ना है, क्योंकि हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है। अब ये फेज़ 2 है हमारा, जिसमें हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर हैं वो चालू करेंगे। तो आरसीसी में बीम एंड स्लैब ये पढ़ेंगे और इरिगेशन में कनाल डिज़ाइन ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर ईएससी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो अब 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी ये ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन नहीं करना है, वन लाइनर करने हैं। वन लाइनर चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो कर लेने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 10 क्वेश्चन करने हैं हमको, वन लाइनर केवल वही करने हैं, बाकी कोई कैलकुलेशन वाली करने की ज़रूरत अभी नहीं है। और रीजनिंग में हमको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सिलोगिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तभी सॉल्व होगा। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो बहुत टाइम ले लेता है और गलती के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल एकदम बहुत सही अप्रोच है। एक वो तरीका है जो मैं अपनाता हूँ और एक नॉर्मल तरीका है जो हर कोई यूज़ करता है। दोनों में से जो बेटर लगे अपन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिलोगिज्म को अच्छे से कवर कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद जीएस जीएस में हम लोग को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो संविधान सभा है, संविधान सभा ये हमको पढ़ना है। इसमें हम लोगों को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, कितने दिन चला, उसके कितने अध्यक्ष थे, ये सब चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। तो ये हम लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से। इससे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल कल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं अपने। और अगर जैसे शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हम मार्किंग कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरी एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद हो जाएं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें अभी हम लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ देना है, फिर हम उसको दोबारा तिबारा ऐसे पढ़ते जाएंगे, तो क्या है वो चीज़ें हमारी कवर होती जाएगी। पर ये शुरुआत हमको अभी से करनी पड़ेगी। अगर हम लोग अभी से शुरुआत नहीं करेंगे तो हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। उसके बाद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में कल उत्कर्ष की क्लास तो नहीं लगी थी, उन सर की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कल का करंट अफेयर तो नहीं कर पाए हम। बाकी मैंने पुराने करंट अफेयर तो देख लिए हैं, जो दिवाली के टाइम के थे, परसों सुबह जो अपलोड हुए थे वो मैंने देख लिए हैं। तो उत्कर्ष की हमारी करंट अफेयर की क्लास तो कल लगी नहीं थी, तो मैंने पुरानी वाली देख ली थी। बाकी अभी 1-2 दिन और हम देख लेंगे, अगर उसकी क्लास नहीं लगती है तो हम कोई दूसरा शेड्यूल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना अल्टीमेटली। ऐसे अगर इनके चक्कर में हम लोग रुके रह जाएंगे तो फिर तो हमारा बहुत पीछे चलते जा रहा है। और ऊपर से इस बार जो 2023 में पेपर हुआ था, उसमें तो 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया था, 2022 का पूछ लिया था। तो ऐसे अगर हम लोग छोड़ते जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। और अभी लेटेस्ट 6 महीने के हम लोग तो पढ़ेंगे ही, बाकी पुराने भी हम लोग कवर करते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को करंट अफेयर कम से कम 1 साल ओल्ड पूरा पढ़ना है। जैसे हमारा पेपर 2024 में है, तो हम लोग 2023 से लेकर 2024 में जब एग्ज़ाम होगा मई जून में, तब तक दोनों 23 का पूरा और 24 का, जैसे कि मतलब मई मंथ में एग्ज़ाम है, तो फिर भी मार्च तक का करंट अफेयर तो हम लोग को उसको करना ही है। तो मार्च तक के लिए तो 3-4 महीने बचे हैं, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो पुराना करंट अफेयर है वो हमको मंथली या फिर वो 6 मंथली जो रहता है हाफ ईयरली, वो वाले करने हैं। हम लोग को डे वाले नहीं करने। डे वाले करते रहेंगे तो फिर हो गया, हम लोग का टाइम ही निकल जाएगा, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत दिन होते हैं उसमें। एक साल 365 दिन थोड़े ना कर पाएंगे, इतने दिन थोड़े ना है हमारे पास। हमारे पास तो बहुत कम दिन है, 174 डे में भी अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो अभी वही कवर नहीं हो पाएगा तो फिर आगे फिर तो हम केवल करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाएंगे पूरे दिन। ऐसा नहीं करना है हमको। करंट अफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे। अभी क्या है, अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा भी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल सकते हैं कि हम लोग 2-2.5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन आगे चल के हमको 2-2.5 घंटे कुछ नहीं देने हैं। 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या फिर आधा घंटा, इस टाइप से हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो आ जाए ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारा अथाह टाइप से समझ लो। तो इसमें पता चला कि 10-15 क्वेश्चन आए हैं, उसमें 5-6 ही बन रहे हैं, और उसके लिए हम लोग लगातार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं, वो टाइम हम जीएस को देंगे। जीएस में हम लोग स्कोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो वो चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी, वो चीज़ों में हमारे नंबर आ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उसको हम लोग अलग से धीरे धीरे कवर करते ही जा रहे हैं। अब उसके बाद ये शॉर्ट रिवीजन, ये क्या चीज़ है? ये शॉर्ट रिवीजन मैंने इसलिए लिखा है, पिछली बार जब हम टास्क कर रहे थे तो बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि हमारा
सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम लोग 2 सब्जेक्ट थे लेकिन एक ही कवर किए, या फिर हम कर ही नहीं पाए, दोनों सब्जेक्ट छूट गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे हम लोग शेड्यूल कर लेंगे, और वो हम लोगों ने यहाँ पे शेड्यूल किया है। देखो, जैसे हम लोग का एफएम छूट गया था, तो हम लोग को वो एफएम अभी पढ़ लेना है। सर्वे छूट गया था तो वो पढ़ लेना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, हम लोग को केवल थ्योरी पढ़नी है। और पूरी थ्योरी तो वैसे भी नहीं पढ़नी है, एक चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो वो चीज़ें क्या है, जो हम लोग की पुरानी चीज़ें छूट गई थी, वो चीज़ें यहाँ कवर हो जाएगी। और इसको अगर हम चाहें तो एक तरीके से जो रिवीजन टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि या तो सुबह स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो 5-6 टाइम थे वो उसमें कर सकते हैं। जैसा जिसको सूटेबल लगे वैसा वो कर सकता है, बाकी ये करना ज़रूरी है। और अगर मान लो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जैसे कोई बंदा है जिसने कवर कर चुका है, तो उसके पास 2 तरीके हैं। या तो वो क्वेश्चन के थ्रू कर ले, इनके 5-5 क्वेश्चन कर ले। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। नहीं, 5 मिनट तो नहीं, फिर भी 20 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा उसको। तो 5-5 10 क्वेश्चन ही तो करने हैं उसको। तो अगर जिस बंदे ने पढ़ लिया है तो वो 10 क्वेश्चन भी कर सकता है, और थ्योरी ऊपर ऊपर से भी देख सकता है। थ्योरी ऊपर ऊपर से देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा। और जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये टाइम देके अपना पुराना जो बैक है उनको क्लियर करते जाना है। अभी से हम लोग क्लियर करते जाएंगे तो फिर ये हमारे आगे दिक्कत नहीं देगा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं जो हम लोगों ने आरसीसी और इरिगेशन पढ़ा था, उसके लिए वाईसीटी की बुक ओपन करेंगे, और आरसीसी और इरिगेशन 2 से 2.5 घंटे हम लोग इसके क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन हो जाएं, 30, 40, 50, 60, 100, जितने क्वेश्चन हम लोग कर सकें, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम लोग को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये कर लेने हैं। जितने हो जाएं उतना सही, नहीं हो पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थ्योरी हम लोग को कवर तो बिल्कुल कर लेनी है। सबसे पहले थ्योरी ही कवर करनी है, क्वेश्चन उसके साथ नहीं करना, क्वेश्चन उसके बाद करना है। क्वेश्चन साथ साथ में करते जाते हैं तो क्या है कि वो बहुत टाइम लगने लग जाता है। मान लो कि 2 घंटे हमने थ्योरी पढ़ी, 2.5 घंटे हमने क्वेश्चन लगा दिए, 4 घंटा ऐसा निकल गया। सीधे सुबह 8 बजे हम लोग बैठे, 12 बज गए, तो लगता है कि अरे कुछ नहीं पढ़ाई कि सब्जेक्ट पढ़ पाया। इसलिए क्या है कि तरीका ऐसा अपनाना है कि सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट जो ऊपर हम लोगों ने दिए थे, आरसीसी इरिगेशन की थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद एफएम सर्वे की थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद हम लोग इनके पीवाईक्यू कर लिए। तो बस यही तरीका बिल्कुल एकदम सबसे बेस्ट है। एक साथ कभी नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना बात को। अब क्वेरीज ले लेते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या किया जाए? बिल्कुल कम नंबर आएंगे, वो मैंने बोला भी था, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज़्यादा कुछ तो पढ़ी नहीं है। हम लोगों ने टेक्निकली पढ़े थे, 12 सब्जेक्ट के 12 चैप्टर ही पढ़े थे। तो 12 चैप्टर, पर चैप्टर एक नंबर ही होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 12 क्वेश्चन करें, 12 में एकदम 100% एक्यूरेसी आ जाए। 10-11 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये टेस्ट हम लोगों को नंबर के लिए नहीं देना है, ये टेस्ट में हम लोग को टाइम मैनेज करना सीखना है। रीजनिंग के लिए 30 मिनट, 15 मिनट जीएस के लिए, और जो हमारा बचता है 75 मिनट वो हम लोग को टेक्निकल के लिए। ये टाइम अगर कम कर सकते हैं तो ठीक है। बाकी हम लोग को इस टाइम में क्या है, क्वेश्चन देखने थे पूरे के पूरे, और देखने के बाद जो बन रहे हैं वो करना था, जो नहीं बन रहा वो नहीं करना था। तो अभी कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला टेस्ट है। इसमें हम लोगों ने टाइम मैनेज करने का ही देखा था। इसमें नंबर का कोई रोल नहीं था कि नहीं मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं, तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अभी तैयारी तो हमने करी ही नहीं है, जब करी ही नहीं है तो नंबर तो कम ही आएंगे ना। तो वही बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें जो हमारा जीएस का पोर्शन है, अगर बिना पढ़े भी मैं देता हूँ तो मेरे 10-11 नंबर हमेशा आ रहे हैं। तो ये नंबर तो आ ही रहे हैं ना, तो ये नंबर के लिए मैं क्यों मेहनत करूँ? इसके आगे के लिए करना है मेरे को लाने हैं 30 से 35 नंबर। तो इसके लिए मेरे को यहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रियम्बल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें मेरे को कवर करनी पड़ेगी, तभी नंबर आएंगे। ऐसे बैठे रहने से तो आने वाले नहीं हैं। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेटर यूज़ करें या नहीं? तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कैलकुलेटर अभी यूज बिल्कुल भी करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी मेंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में। हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों लेके चल रहे हैं। तो मेंस में तो क्या है, कैलसी तो वर्चुअल कैलकुलेटर भले रहेगा, लेकिन वहाँ पे सवाल भी वहाँ पे भी रहेंगे ना। ज़्यादा ही बड़े कैलकुलेशन वाले हमको नहीं करने हैं। जैसे कि मान लो कि एक सवाल आ गया हम लोग का, सॉइल का सवाल आ गया, सॉइल का सवाल आ गया, अब उसमें अच्छे खासे कैलकुलेशन है, तो वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं करने हैं। लेकिन जैसे सरफेस टेंशन वाला आ गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, जैसे 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो ये बिल्कुल हमको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू ये सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। वर्चुअल कैलकुलेटर में भी हम जल्दी कर लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आया है तो उसमें हमको ई भी निकालना है, फिर एफ भी निकालना है, फिर मिनिमम के लिए चेक करना है, फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करना है। ये क्वेश्चन नहीं करने हम लोगों को, ये सिंपल वन फार्मूले में जो सॉल्व हो जाते हैं वाले करने हैं। जैसे कि अर्थ प्रेशर के हो गए, अपने फाउंडेशन वाले हो गए सिंपल जो सॉल्व हो रहे हैं, सॉइल के पहले चैप्टर के हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं, शियर स्ट्रेंथ वाले हो गए। तो इस टाइप के जो एकदम सिंपल अपन से सॉल्व हो जा रहे हैं वो चीज़ें करनी है। और कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, वो चीज़ हम लोग अभी से याद रखेंगे तो हमारे बहुत काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये रहे आज के हमारे टास्क। तो ये हम लोगों को बिल्कुल आज शाम तक कवर कर लेने हैं, और आज वोटिंग भी है तो वोट ज़रूर दें। थैंक यू। ओके।